Good evening, everyone. I am Advocate Alicia and I'm practicing in Aligarh Bar Association. So now I am here to describe some important keys about drafting. As an advocate, it is very important to draft a contract. आप बहुत सारी फील्ड में जा सकते हैं जब आप एडवोकेट बनते हैं। आप फैमिली कोर्ट को डील कर सकते हैं, आप लिटिगेशंस को डील कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आप क्रिमिनल में जा सकते हैं, आप सिविल में जा सकते हैं। अगर अब हम कॉरपोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा जो आप जिस चीज़ से हम बिलोंग करते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग। और आजकल चूँकि एआई का टाइम चल रहा है तो आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट्स हैं वो बहुत सारे एक बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं और बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म भी हैं जो उनकी हेल्प से हम कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एक बहुत बड़ी टर्म है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी आ जाते हैं जिसको आप सैस कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं आपके लीगल जो आप डेली प्रॉपर्टीज़ के जो मैटर्स होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। और दूसरा, अगर कॉन्ट्रैक्ट हैं तो उसके बाद लिटिगेशंस में कहाँ कहाँ पे काम आता है और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ पे जब हम फ्रेमिंग करते हैं तो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को फ्रेम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हैं तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो डेली एज एन एडवोकेट आप डे टू डे प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। अगर एडवोकेट की बात करते हैं हम तो एडवोकेट की बात जब हम करेंगे तो वहाँ पर लीगल नोटिस आ जाएगा। लीगल नोटिस के अलावा प्लेंट, जो कि सिविल के सारे जो सूट्स होते हैं वहाँ पे प्लेंट जो है वो आती है। इसके अलावा एफिडेविट बहुत ही यूज टू वर्ड है। एक लेमैन पर्सन को भी पता होता है कि एफिडेविट जो है वो हर जगह कोर्ट में बनाया जाता है। एप्लीकेशंस होती हैं, एग्रीमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और जैसे पिटीशन की बात करें, आप रेट पिटीशन दायर करते हैं, बेल एप्लीकेशंस भी होती हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ होने वाले, मतलब सेक्टर तो मैं नहीं कहूँगी, कोर्ट में एज़ पर दी रिक्वायरमेंट, जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है और जिस तरह के केसेस होते हैं वहाँ पे उसको यूज़ में लिया जाता है। अगर हम ड्राफ्टिंग की बात करें तो ड्राफ्टिंग का जो मैटर है मेन, ड्राफ्टिंग एक तरह से लीगल लैंग्वेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम एक नॉर्मल भाषा में वहाँ पे बात नहीं कर सकते। नॉर्मल भाषा के साथ साथ हमको एक लीगल लैंग्वेज में वहाँ पे, इसके अलावा उसमें हम फैक्ट को इंक्लूड करते हैं प्लस लॉ को इंक्लूड करते हैं कि कौन सा सेक्शन क्या कह रहा है, किसके अंडर में क्या चीज़ आ रही है। अब एक चीज़ एक और वर्ड आता है जिसको हम प्लीडिंग कहते हैं। कोर्ट में कोर्ट के सामने जो डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, ठीक है, वो प्लीडिंग कहलाते हैं। और ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस इस तरह से कि जैसे प्लेंट हो गया, रिटन स्टेटमेंट हो गया। रिटन स्टेटमेंट सारा सीपीसी का जब आप पढ़ेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड जब आप पढ़ेंगे 908 का, उसमें ये सारा का सारा, क्योंकि ये जो आ रहा है ये सिविल्स के जो मैटर हैं आपको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे कि क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं, सिविल मैटर्स बिल्कुल अलग होते हैं एंड सिविल मैटर्स भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्योंकि डेली लाइफ में, जो डे टू डे लाइफ में कहाँ पे किसी का चेक बाउंस होता है और सामने वाले ने जो है वो गलत सिग्नेचर कर दिया, उसके बाद फिर उस चीज़ को वो नहीं मान रहा है, इनकार कर रहा है उस चीज़ में कि साहब हम अब दोबारा से हम चेक को वो नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ों में यूज़ होता है। इसके अलावा रेप्लिकेशन एक वर्ड आता है, अभी मैं आपको सिर्फ टर्म्स बता रही हूँ, आगे चल के मैं इसको डिस्क्राइब भी करूँगी। रीजॉइंडर आता है, ये भी सीपीसी के मैटर में ही यूज़ होता है। तो एक जो डिफरेंस है कि लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमिंग होती है उसमें फैक्ट इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो प्लीडिंग होती है उसमें आप एविडेंस जो है वो शामिल नहीं करते हैं। उसमें एविडेंस की बात नहीं की जाती है, लेकिन फैक्ट होते हैं उसमें, लेकिन एविडेंस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो आज के लिए इम्पॉर्टेंटली हम यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। आगे मैं आपको सारे टर्म्स को डिस्क्राइब करूँगी। थैंक यू।